हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 8 की जो सीबीएसई की सीरीज हम लोग शुरू किए थे, उसमें हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो चैप्टर था रेशनल नंबर। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल मानसून पे। तो हम लोग देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेशनल नंबर्स। हम लोग पढ़ रहे थे रेशनल नंबर्स। हम लोगों ने जाना था, रेशनल नंबर्स के बारे में जाना था हम लोगों ने कि रेशनल नंबर्स होते क्या क्या हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। और क्या होता है, और होता है कि पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। पी और क्यू कहाँ से आते हैं, इसके मेंबर होते हैं, इंटीजर के मेंबर होते हैं। ये इसका साइन का मीन्स एलिमेंट, बिलोंग्स टू। इसका मीन्स होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो हम लोगों ने रेशनल नंबर जान लिया था और मैंने इसका आपको एग्जांपल्स भी बताए थे कैसे। जैसे 22/7 है, ये रेशनल नंबर है। 8⁻⁴ है, ये रेशनल नंबर है। √16, ये रेशनल नंबर है। इसको देख के आपको घबराना नहीं है, इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आता है, 2। तो 2/1 पी बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए, और यहाँ पे क्या था, Q0 नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था। 2/1, ये क्या आता है, 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/1। ओके, तो ऐसे ही आपको ढेर सारे एग्जाम्पल। 12%, ये है रेशनल नंबर। आपको पता होगा कोई भी नंबर अगर परसेंट में लिखा होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, 12/100। 12/100 को कैसे लिखते हैं, 12%। ओके। तो 12% कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 12/100। ओके, तो ये क्या नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया। ओके, 1.24 है, इसको कैसे लिख सकते हो आप, 124/100। ये भी रेशनल नंबर हो गया। और क्या हुआ, और मान लो आप लिख दो √81। तो ये क्या हो जाएगा, 81 का रूट कौन सा नंबर है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 81। तो क्या आ गया, 9। 9 को कैसे लिख सकते हो आप, 9/1। तो ये तो हो गया प्रीवियस क्लास का। अब प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ नोट्स लिख रहे थे। ओके, तो अब आप देखो कुछ नोट्स, देखो नोट, नोट नोट नंबर 1 क्या है बेटा, बच्चों नोट नंबर 1 क्या है, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर। किससे दिखाते हैं नेचुरल नंबर, मान लो कोई भी नेचुरल नंबर हुआ स्मॉल एन के फॉर्म का। स्मॉल एन क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4, कोई भी आपका जो मन करे वो नेचुरल नंबर ले लो आप। ओके, एवरी एवरी नेचुरल नंबर एन कैन बी written in the form n/1। समझ में आया आपको, कोई भी नेचुरल नंबर होगा उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, n/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और दैट इज, देखो मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है उसमें साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो I.E. इसका मीन्स कहीं भी लिखा हो हुआ मिले आपको तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट इज। दैट इज एवरी एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर होगा वो कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स पार्ट क्या हो गया, देखो हमेशा कोई भी स्टेटमेंट होता है
वो क्या करता है, उस स्टेटमेंट के कई पार्ट्स हो सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो इम्प्लाई करता है अगर दूसरे पार्ट को। इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म n by 1, मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर होगा वो क्या इम्प्लाई करेगा कि वो क्या कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। लेकिन अब इसका रिवर्स पार्ट क्या हो गया, सॉरी कन्वर्स पार्ट क्या हो गया कि एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हुआ, ठीक है, ये तो उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो कन्वर्स पार्ट क्या हुआ कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है, ओके, तो वो जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर हो। दिस इम्प्लाई नीचे वाला स्टेटमेंट, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज रेशनल numbers can't be always नेचुरल नंबर। कैसे, ओके, कैसे, देखो मैथ में जब भी आपको कोई भी चीज दिखाना हो कि गलत है तो आप क्या दिखाओ, एक एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल। अगर वो काउंटर एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर के लिए रॉन्ग हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो रूल मैथ में फेल हो जाएगा। तो क्या हो गया, देखो कोई भी रेशनल नंबर पकड़ो आप, टू, टू रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, 2/1, साथ में क्या है, ये नेचुरल नंबर भी है ना, लेकिन बट 22/7 मैंने पकड़ लिया, ये रेशनल नंबर तो है, रेशनल बट नॉट नेचुरल। समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई आपको कि कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर है तो वो नेचुरल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमेशा क्या लिखा है, कैंट बी ऑलवेज, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर आप इस टाइप का लोगे तो रेशनल नंबर, तो इट मे बी नेचुरल नंबर, बट इफ वी टेक दिस टाइप नंबर्स p by q format, it cannot be always a natural number। ओके, ठीक है। अब हम लोग अगला नोट देखते हैं, ठीक है, अगला नोट देखते हैं। अगला नोट क्या है आपका, यहाँ से लिख देते हैं। अगला नोट क्या है, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या है, नोट नंबर 2 है जीरो। जीरो इज अ रेशनल नंबर, नल नंबर। जीरो क्या होगा, हमेशा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम हमेशा जीरो को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1। तो क्या होगा, और ये फॉर्मेट क्या होगा, ये जीरो, अरे भाई जीरो के अपॉन आप कुछ भी लगा दो, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अरे जीरो को किसी से भी डिवाइड कर दो, आपको हमेशा ही क्या मिल जाएगी, पी भाई क्यू की फॉर्म मिल रही है ना आपको। और क्यू क्या है, क्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, वरना 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। और ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, बताया था ना आपको, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट का मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, नॉट यूनिक, यूनिक नहीं आएगी इसकी वैल्यू। ओके, तो दूसरा नोट क्या आपको समझ में आया कि जीरो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम हमेशा क्या लिख सकते हैं, 0/1, या फिर 0/ कुछ भी लगा दो, आपको उसकी वैल्यू जीरो ही आनी है, एनी नेचुरल नंबर। आपको बताया ना, 0/n कर दो, 0/p कर दो, बस जो रेशनल नंबर की कंडीशन है वो p या q कर दो, जो भी कर दो आप, q जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अब आपको थर्ड चीज बताता हूँ, थर्ड नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड नोट देखो, इधर बताता हूँ, फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन जानते हो आप लोग क्या होते हैं, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बारे में जानते हो आप लोग क्या होते हैं, फ्रैक्शन, सोचो आप तब तक मैं रफ कर लूँ।
फ्रैक्शन 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 क्या होता है? फ्रैक्शन किससे बना है? फ्रैक्शन बना है फ्रैक्टस से। फ्रैक्टस से। ये कौन सा वर्ड है? ये है लैटिन वर्ड। ओके। फ्रैक्शन मीन्स क्या? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भिन्न। भिन्न बोलते हैं हिंदी में। और फ्रैक्टस और ब्रोकन। ब्रोकन। ओके। तो पार्ट ऑफ होल, कोई भी चीज आपके पास पूरी है, पूरी कोई भी चीज है, उसको अगर हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उसमें से कुछ पार्ट सेलेक्ट कर लें तो वो क्या कहलाएगा? उसका फ्रैक्शन। ओके। अब देखो, फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन होगा, ओके, उसमें दो चीजें होंगी। क्या दो चीजें होंगी? एक होगा उसमें न्यूमरेटर पार्ट। न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अंश। न्यूमरेटर पार्ट होगा। दूसरा पार्ट क्या होगा? डिनोमिनेटर पार्ट होगा। ओके। इसको क्या बोलते हैं? हर हिंदी वालों के लिए है डिनोमिनेटर। जो लोग जान रहे हैं इंग्लिश में, अच्छी बात है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के लिए देख रहे हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं। और टफ नहीं है, अब बस समझोगे तो आ जाएगा। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में दो पार्ट होंगे। कौन कौन से? एक न्यूमरेटर पार्ट होगा और दूसरा पार्ट कौन सा होगा? डिनोमिनेटर होगा। तो देखो, जैसे कोई भी फ्रैक्शन हुआ ना, पी बाई क्यू के फॉर्म का हुआ, ठीक है, तो ये क्या होगा? न्यूमरेटर हो गया। न्यूमरेटर हो गया, ये क्या हो गया? डिनोमिनेटर। ओके। और हमेशा याद रखो आप, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या दिखाएगा? वो ये दिखाएगा कि हम किसी भी होल पार्ट को कितने पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। क्या दिखाएगा? मैंने क्या बोला? कोई भी नंबर है डिनोमिनेटर, क्या दिखाएगा डिनोमिनेटर? इन हाउ मेनी पार्ट्स द होल होल entity डिवाइडेड। जो नीचे वाला पार्ट होगा वो हमेशा क्या दिखाएगा? कोई भी एक होल एंटिटी है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके। और न्यूमरेटर क्या शो करेगा? न्यूमरेटर हमेशा शो करेगा कि हाउ मेनी पार्ट्स हाउ मेनी पार्ट्स हाउ मेनी पार्ट्स सेलेक्टेड। न्यूमरेटर पार्ट क्या दिखाएगा? कि जो आपकी होल एंटिटी थी उसको हमने क्या कर दिया? क्यू पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसमें से कितना पार्ट सेलेक्ट कर लिया? पी पार्ट। समझ में आया आपको फ्रैक्शन? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा हूं और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं तो एकदम आप भूलेंगे ही नहीं कभी। देखो कैसे, ये सब रेशनल के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका बेसिक एकदम अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। आपका बेसिक अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। देखो, फ्रैक्शन जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे आपने क्या किया? जोमेटो किया। जोमेटो से आपने क्या किया? एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया। पिज्ज़ा ऑर्डर किया तो पिज्ज़ा कैसे होता है? सर्कल होता है ना। आपने इसको, ये पूरा एक पिज्ज़ा था ना, ये पूरा क्या था? एक पिज्ज़ा था। अब आपने, ये पूरा होल था, ऐसा तो है नहीं जोमेटो वाला आपको आधा पिज्ज़ा देके जाएगा। जब भी आपको वो पिज्ज़ा देगा, फुल देगा, होल एंटिटी देगा ना। और उस पिज्ज़ा को आपने क्या कर दिया? फोर फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये हो गया तीसरा पार्ट एंड दिस इज फोर्थ वन। अब देखो, आपके पास एक पिज्जा था, आपने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? फोर पार्ट्स में।
तो मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन में हमेशा जितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे वो किस में आएगा, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर पार्ट में आएगा ना ये। ओके। और अब मान के चलो कि आपने उसमें से एक पार्ट खा लिया, मीन्स आपने, समझो ये वाला पार्ट खा लिया आपने निकाल के, तो बताओ पार्ट आपने एक खाया मीन्स एक पार्ट सिलेक्ट किया आपने, तो कौन सा पार्ट सिलेक्ट किया, पहला पार्ट। तो आपका आपका फ्रैक्शन क्या हो गया जो आपने खाया पिज्जा। मान लो आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं और सब लोग एक एक पार्ट खाएंगे, तो आपने ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया, तो आपने कितना पोर्शन खाया पूरे पिज्जा का, कितने पार्ट में बांटा गया था 4, और आपने कितना सेलेक्ट कर लिया 1, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, मतलब आपके हिस्से में जो पिज्जा आया वो कितना हो गया 1/4, 1/4 पार्ट। तो ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। सपोज आपके यहाँ पिज्जा आया और आपने क्या किया, जल्दी जल्दी ये पूरा पार्ट खा लिया आधा। अब क्या कर लिया आपने, एक पार्ट सिलेक्ट किया, फिर एक पार्ट और दूसरा पार्ट भी सिलेक्ट कर लिया, मीन्स 1/4 है एक पार्ट, फिर दूसरा पार्ट भी 1/4, मतलब तब आपने कितना खाया, फ्रैक्शन कितना हुआ, आपके हिस्से में कितना आया 1/4 आपने खाया, और फिर 1/4 खा लिया, तो ये कितना हो गया 2/4, मीन्स आधा। ये देखो हाफ, मतलब हाफ पिज्जा आपने खा लिया। समझ में आई आपको। सोचो अगर आप इतना खा लेते तो पूरी क्वांटिटी कितनी पार्ट में बटी थी। सपोज आपने कितना पिज्जा खा लिया, सपोज आपने 4 पार्ट में डिवाइड थी, आपने कितना पिज्जा खा लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब कितने पार्ट में बटी थी क्वांटिटी, 1 2 3 4, और आपने सिलेक्ट कितने पार्ट किए, 1 2 3, इतना आपने खा लिया पूरा। भाई इतना खा लिया आपने, तो कितना पार्ट सिलेक्ट किया आपने 3 भाई, तो आपका फ्रैक्शन कितना हुआ, आपका फ्रैक्शन हुआ 3/4। फ्रैक्शन समझ में आया आपको। कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी अगर पूरी है, आप उसको जितने पार्ट में डिवाइड करोगे वो डिनोमिनेटर में आएगा, जितने पार्ट आप सेलेक्ट कर लोगे वो किस में आ जाएगा, न्यूमरेटर में। मीन्स अगर मैं हिंदी मीडियम वालों के बच्चों के लिए बात करूं, तो कोई भी चीज, कोई भी अगर आपके पास है, आप उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में, किसी भी कितने भी पार्ट में उसको क्या कर दो, बांट दो, और उसमें से जो पार्ट आप चूज करोगे या सेलेक्ट करोगे उसमें से निकाल लोगे, वो हमेशा आपको अंश में रखना है, और जितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो उसको हर में रख दो। आप जितना पार्ट सेलेक्ट करोगे वो उस पूरे क्वांटिटी के लिए कितना बोलोगे कि मेरा हिस्सा कितना है, जितना आप लिए रहोगे ऊपर रख दो, अंश में, अंश तो ऊपर रहता है ना, और हर में कितना कर दोगे, जितने पार्ट में उसको डिवाइड किए हो। ओके। अब देखो, अब थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में और जान लो भाई। आप फ्रैक्शन के बारे में जाने, अब थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी भी तो जान लो। आप किसी भी आदमी के बारे में कुछ जानते हो, पढ़ते हो, तो फिर क्या करते हो, बोलते हैं ना मोहल्ले में कि देखो भैया वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। क्या होता है उससे, प्रॉपर्टी, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन,